मुझे खरीद करके मुझे इतनी दक्षिणा दे दो ताकि मैं इस ब्राह्मण के कर्ज से मुक्त हो सकूं। चांडाल ने शेष मुद्राएं दे दी। चांडाल ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे 10 मिनट का समय दे दो, जिसकी ये दक्षिणा है उसको देकर के आऊं, उसके बाद में आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। शेष दक्षिणा उस ब्राह्मण को देकर के राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल के पास आ गए। चांडाल ने कहा कि तुम्हारा केवल एक ही काम है कि इस गंगा के तट पर जो भी शव आएगा उनसे कर लेकर के तुमको जलाना है। बिना कर लिए कभी किसी को जलाना मत। मैं तुमसे एक एक मुर्दे का हिसाब लूंगा। जो राजा एक चक्रवर्ती सम्राट था, आज वो चांडाल के सामने मुर्दों को कर ले रहा है, उसके बाद में मुर्दों को जलाने की अनुमति दे रहा है। जो चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र की पत्नी थी, वो एक ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोंछा लगा रही है, दासी का काम कर रही है। राजा हरिश्चंद्र का बेटा जो राजकुमार बनने वाला था, वो सुंदर सुंदर बाग बगीचे से पुष्प तोड़ करके लेकर के आता है, ब्राह्मण की पूजा में रख देता है। कालांतर में समय व्यतीत तो होता गया। एक दिन एक सुंदर बगीचे में हरिश्चंद्र का बेटा रोहित पुष्प तोड़ने के लिए गया। बारिश का समय था, हरी हरी बड़ी बड़ी घास थी, उसमें एक सर्प बैठा था। सर्प ने उस हरिश्चंद्र के बेटे को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु का समाचार जब उसकी पत्नी को मिला, उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, अपने मृत बेटे को अपनी गोद में लेकर के हरिश्चंद्र घाट पर आई और उससे कहा कि मुझे अपने बेटे को जलाना है। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। उसने कहा कि इसको जलाने का कर हमको दे दो, उसके बाद में अपने बेटे को जला ले। हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, मैं असहाय हूं, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास केवल एक यही बेटा था, वो भी मुझे छोड़ करके हमेशा मुझसे चला गया। हरिश्चंद्र ने पूछा कि तुम्हारा पति कहां है? कोई तो होगा, उससे कुछ लेकर के आओ, क्योंकि मैं भी किसी दूसरी की नौकरी कर रहा हूं, मुझे उसे हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए मैं बिना कर लिए आपके बेटे को शमशान तक पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकता। शैब्या ने रोते रोते कहा कि मेरे पति तो महान प्रतापी धर्म सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, धर्म का पालन करने के लिए सब कुछ दान में दे दिया, फिर भी कर्ज से मुक्ति ना हुई तो उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को बेच दिया। आज तक मुझे अपने पति के विषय में पता नहीं है कि मेरा पति कहां होगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मा ने झांकी को दिल में उतार करके एक बार तू देख तो सही। राजा हरिश्चंद्र फूट फूट करके रो पड़े। ये मेरी पत्नी, मेरा बेटा मर गया, ये मुझे पहचान नहीं पा रही। एकांत में जाकर हरिश्चंद्र इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, हे विधाता अब मैं क्या करूं? मैं इतना अभागा हूं कि बिना कर लिए मैं अपने बेटे को शमशान घाट पर जला भी नहीं सकता। ये तो कैसी परीक्षा ले रहा है? यदि मैंने अपनी पत्नी को परिचय दे दिया कि वो मैं ही अभागा तेरा पति हूं जो तुझे बेच करके उस ऋण को चुकाने के लिए गया था, तो फिर मेरी पत्नी क्या कहे? हरिश्चंद्र ने कहा कि आप यहां पर मेरा इंतजार करो, मैं अपने मालिक से पूछ करके आता हूं। हरिश्चंद्र चांडाल के पास पहुंचे।
चांडाल से कहा, भैया एक बहुत गरीब महिला आई है, अपने मृत पुत्र को गोद में लिए हुए है, उसके पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो उसे बिना कर दिए हुए मैं उसकी सहायता कर दूं, उसके बेटे को अग्निदान दे दूं। चांडाल ने कहा कि चलो मैं पहले चल करके देखूंगा। जब तक हरिश्चंद्र उस चांडाल को लेकर के आए तब तक विश्वामित्र जी ने एक चाल और चल दी। उस रोहित की सबसे रक्त ही रक्त निकल रहा था और उसकी पत्नी, उसकी मां उस रक्त में लथपथ थी। जैसे चांडाल ने, हरिश्चंद्र ने आकर के देखा कि मां के पुत्र के रक्त में मां एकदम लथपथ है, चांडाल ने कहा कि इसको हम अपने शमशान में जगह नहीं देंगे। ये बाल हत्यारा नहीं है, इसने अपने नन्हे से बालक की हत्या की है। देखो उसके बालक के रक्त की बूंद इसके शरीर पर है। हे सेवक, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इसी समय तुम ये खड्ग उठाओ और इसका सर धड़ से अलग कर दो, क्योंकि बालकों की हत्या करने वाला बहुत बड़ा अपराधी होता है और ये जो शमशान है ये अपराधियों के लिए जगह नहीं देता, इसका वध कर दो। हरिश्चंद्र रोते रोते उस खड्ग तलवार को उठाते हैं, अपनी पत्नी का वध करने के लिए तैयार हो गए। नौकरी कर रहे हैं, मालिक जो कहेगा वो करना पड़ेगा, धर्म के मार्ग पर है। जैसे हरिश्चंद्र ने उस खड्ग को उठा करके, तलवार को उठा करके अपने पत्नी के गर्दन पर मारना ही चाहते थे कि उसी क्षण साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया और हरिश्चंद्र से कहा, रे पगले, तू ये क्या करने जा रहा है? अपने हाथों से अपनी पत्नी का वध कर रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मैं करूं भी तो करूं क्या? मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, परिस्थिति जो कराती है वो करना पड़ता है। पीछे मुड़कर के हरिश्चंद्र ने देखा कि जिस चांडाल को मैं साथ में लेकर के आया था वो चांडाल नहीं, वो साक्षात धर्मराज थे। जो ब्राह्मण था वो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, मैं तो तुम्हारे त्याग की परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा धैर्य है, तुम अपने जीवन में कितना संघर्ष कर सकते हो, सत्य के पथ पर कितनी देर तक चल सकते हो। मैंने तुम्हारा नाम सुना था कि हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे सत्य पर मुझे संदेह था, इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। एक बार अपनी आंख बंद करो। हरिश्चंद्र ने आंख बंद की। विश्वामित्र ने कहा, आंख खोलो। जैसे हरिश्चंद्र ने आंख खोली तो जो पुत्र मृतशैया पर था वो सुंदर राजसी वस्त्राभूषण पहन करके पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। पुत्र भी जीवित हो गया, उसकी पत्नी भी सुंदर रानी की तरह खड़ी हो गई और विश्वामित्र ने जितना साम्राज्य धन उससे हरिश्चंद्र से लिया था, सारा का सारा साम्राज्य सह सम्मान वापस लौटा दिया। बोले, तुम परीक्षा में पास हो गए हो, अब तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। सत्यवादी हरिश्चंद्र केवल एक ही था, एक ही रहेगा। इसके पहले ना कोई था, ना आज है और ना कल होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति के जीवन में धैर्य होना बहुत आवश्यक है। धर्म कभी कभी हमारी कड़ी परीक्षा ले लेता है। धर्म यदि हमारी परीक्षा ले रहा है तो जल्दबाजी में आप कोई निर्णय मत करिए।
परीक्षा दीजिए। जिस दिन आप उत्तीर्ण हो जाएंगे उस दिन साक्षात ईश्वर का दर्शन आपको मिलेगा। सुख और दुख तो लगे हैं। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। सुख और दुख में अपने जीवन को बर्बाद मत करिए, अपने धर्म के साथ रहिए, धर्म का साथ दीजिए, धर्म का सहयोग करिए। कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है और यदि उसे आपकी आवश्यकता है तो आप उस व्यक्ति की सहायता करिए। कहते हैं कि जलते हुए दीपक के तले अंधेरा होता है, जलते हुए दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, हर मुसीबत के पीछे सुख का सवेरा होता है, हर मुसीबत के पीछे सुख का सवेरा। इसलिए कभी मुसीबतों को देख करके डरना मत, उसका सामना करिए, उससे लड़िए। आप बलशाली बनेंगे, भगवान को आपके सामने आना पड़ेगा। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान परीक्षा हमेशा भक्तों की लेते हैं, याद रखना। भगवान कभी राक्षसों की परीक्षा नहीं लेते। लोग कहते हैं ना महाराज हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं पर हम बहुत परेशान हैं। क्यों हैं? परेशानी हमेशा पूजा पाठ करने वालों को ही आएगी। शराब पीने वाले के जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, ये काट करके खाने वाले को कभी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो दिन में 3 बार मंदिर जाता होगा, 30 दिन में कम से कम 20 दिन उपवास करता होगा, साल में 10 लाख कमाता है, 10 लाख में से 6 लाख धर्म के कार्य में खर्च करता होगा, दुखी होगा तो वही होगा। क्यों? क्योंकि भगवान बार बार उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि ये जो कर रहा है स्वार्थ से कर रहा है या निस्वार्थ से कर रहा है, ये मुझे पाने के लिए कर रहा है या संसार के साधन पाने के लिए कर रहा है। बार बार भगवान परीक्षा लेते हैं। और जब आपके जीवन में जब ये संकट आने लग जाए तो समझना कि संकट नहीं है, ईश्वर मेरे पास कहीं ना कहीं है और वो मेरी परीक्षा ले रहा है। इसलिए मुस्कुराइए।